हाय, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं स्वप्निल चौरसिया आपके सामने फिर अपना जो कल का टॉपिक है उसे थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करना चाहूँगा। क्योंकि कल के टॉपिक में हमने कुछ और भी चीज़ें ऐसी देखी हैं कि जो आपको आगे हो सकता है दिक्कत आए, इसीलिए हम कल का होमवर्क भी कराएंगे और आपको छोटा सा टॉपिक आपको इसी को आगे कंटिन्यू करा के कल हम नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, पर उससे पहले हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी देना चाहेंगे कि अभी कुछ ही दिन शायद कल के अखबार में अपनी जो पुलिस आरक्षक परीक्षा के बारे में एक जानकारी आई थी, उसको हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। उसके तहत हम आपको ये जानकारी देना चाहेंगे कि सभी लोगों के लिए एक अच्छी खुशखबरी थोड़ी सी ये है कि एग्जाम की डेट जो है थोड़ी सी अपनी क्या हो चुकी है, एक्सटेंड हो चुकी है। ठीक है, एक्सटेंड हो चुकी है, जिसमें उन्होंने अपनी एग्जाम डेट को 6 मार्च की जगह 1 महीने बढ़ा के 6 अप्रैल कर दिया है। इसीलिए आप लोगों को काफी समय और बहुत ही अच्छा मौका है आप लोगों के लिए तैयारी को पूरा करने का। जो व्यक्ति अभी या कुछ ही समय पहले इस फील्ड में उतरे हैं उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है। तो आपको यहाँ पे फिर से आपको लिए हम यहाँ पे यही चीज बताना चाहेंगे कि हम आपको एक एक क्लास बिल्कुल प्रॉपर तरीके से दे रहे हैं, तो आपको तैयारी करने का बिल्कुल बहुत ही अच्छा मौका है जिसमें आप हर चीज को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो हमने आपको ये जानकारी दे दी, तो आपको यदि ये चीज अच्छी लगी हो तो और भी ज्यादा आप बिल्कुल दम लगा के जोर लगा के पढ़ाई करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, और उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद जितना हो सके शेयर कीजिएगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट काम है वो आप लोगों के मित्रों यारों को, सभी जो अपने आपके शुभचिंतक है उनको पहुंच जाए, जिससे वो कुछ भी फायदा उठा सकें इस चीज का। ठीक है, तो हम सबकी जरूरत के लिए यहाँ पे खड़े होकर आपको क्लासेस दे रहे हैं। चलिए इस क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या है क्लास में, क्या कल हमने यहाँ पे होमवर्क दिया था, हम चल रहे थे तार्किक क्रम के पास। ठीक है, हमारा क्या काम चालू था, तार्किक क्रम। ठीक है, शब्दों का तार्किक मतलब सही क्रम क्या होगा। ठीक है, तो ये आपने क्वेश्चन दिया था क्या, शहद, फूल और मक्खी और मोम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे हिसाब लगाना है कि कोई चीज बनती कैसे है। सबसे पहले क्या होगी, सबसे पहले आपका क्या होगा, शहद, फूल की, मक्खी की, मोम। सबसे पहले अपन ने इसको हिसाब लगाया क्या कि फूल, और यहाँ पे देखना आपकी इच्छा हो रही थी मक्खी आएगी सबसे पहले, तो यहां पे आपने देखा मक्खी कहीं ऑप्शन में मिला ही नहीं। पहले सबसे पहले क्या आ रहा, फूल आ रहा है, या तो फिर क्या आ रहा है आपका मोम आ रहा है, और तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है, शहद आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज है, तो आपको ये वाला क्रम आपने अभी तक बताया नहीं। ठीक है, यदि बताया है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, सबसे पहले आएगा फूल। ठीक है, कैसे आएगा फूल, अब फूल में से क्या है, फूल आएगा। ठीक है, फूल पे कौन बैठेगी, मक्खी। फूल पे कौन बैठेगी, मक्खी। क्या फूल पे कौन बैठ गई आपके आके, मक्खी बैठ गई। ठीक है, तो फूल पे जैसी मक्खी बैठेगी आपकी तो फूल पे आएगी मक्खी, और मक्खी क्या निकालेगी, आपका शहद निकालेगी। मक्खी क्या उसमें से परागकण खींचेगी और जाके अपने काय में छत्ते में जाके क्या निर्माण करेगी, शहद हो गई। ठीक है, जब शहद का निर्माण हो जाएगा तो उसको अपन शहद को फेंकेंगे। ठीक है, शहद के छत्ते को अपन जब फेंकेंगे तो उसमें से क्या निकलती है, मोम जैसी चीज निकलती है, तो क्या बन जाता है, मोम। तो सबसे पहले आएगा क्या आपका फूल। ठीक है, फिर क्या आएगी आपकी मक्खी। मक्खी क्या बनाएगी, शहद, और शहद के बाद आखिरी में क्या बनेगा, मोम बनेगा। तो आंसर क्या था, दूसरा था। यदि आपने लगाया है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो चलिए अगले के पास चलते हैं। अब यहां पे आपका देखिए, ये आपको क्रम दिया गया है क्या कि इस क्रम के अनुसार आपको यहां पे बताना है कि क्या चीज दी गई है, शिशु, वृद्ध, प्रौढ़ और किशोर और बालक। तो यहां पे ये चीज जो है ये आपको ये दर्शाती है क्या कि आपको हर चीज को अपनी जो क्या बोलते हैं बढ़ने की क्रम है वो क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपका क्या होगा, जन्म होता है। जन्म में आप क्या होते हो, जन्म में हम होते हैं शिशु। ठीक है, जन्म में हम क्या होते हैं, शिशु। शिशु होने के बाद आप क्या बनते हो, शिशु होने के बाद आप बनते हो बालक। ठीक है, बालक जैसे ही बनोगे तो बालक से होगे क्या, किशोर, मतलब क्या हो गए, जवान हो गए। ठीक है, क्या हो गए, जवान हो गए। ठीक है, तो पहले आप क्या बने, शिशु बने। ठीक है, फिर आप बने बालक, फिर क्या बने अपन, किशोर। ठीक है, फिर क्या हो जाएंगे अपन, प्रौढ़, मतलब क्या, अपन जैसे बोलते हैं प्रौढ़ मतलब क्या, अपन बीच के आदमी, ना बूढ़े ना जवान। ठीक है, तो बीच के आदमी। ठीक है, तो वही आ जाते हैं आपके बूढ़े जवान के बीच, 40 से 50 के आदमी उसके हिसाब से आते हैं प्रौढ़ में। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने लगा दिया प्रौढ़। ठीक है, और अगला क्या आ गया, वृद्ध। ठीक है, तो भैया किसी के मन में यह है कि सर आप कौन, तो भैया अभी तो हम थोड़ी से जवान है। ठीक है, तो इस चीज को अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपका हम यहाँ पे हैं अभी थोड़े से। ठीक है, अभी हम ये नहीं बने भैया,
देखने में जरूर लगते पर है नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या देना है आपको, यहाँ पे आपका आंसर क्या बन जाएगा, तीसरा आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से हमने इसको क्या किया, हल किया। क्लियर है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। यदि आपने ये आंसर दिया था तो बहुत अच्छी बात है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, फटाफट इस चैप्टर को हम समाप्त कर देंगे। आज जितना प्रकार का आप प्रैक्टिस जितनी कर लोगे भैया, थोड़ा सा समय हम ज्यादा आध घंटे का तो समय देते ही मांगते हैं आपसे। यदि इस घंटे में आपका एक क्वेश्चन हो रहा है तो आपके 1 से 2 नंबर पक्के हो रहे हैं। बस एक एक नंबर का भैया बूंद बूंद से घड़ा बनेगा, तो उसी के लिए सोचना है आपको। अगला क्वेश्चन ये आ गया, चट्टान, पहाड़ी, पर्वत, पर्वतमाला और पत्थर। अब देखते हैं क्या। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको स्टार्टिंग करने से पहले आपको ऑप्शन देखना है। ऑप्शन में सबसे पहले क्या मिल रहा है हमें, सबसे पहले यहाँ पे चट्टान मिला, फिर पत्थर मिला, फिर पर्वतमाला भी मिली, फिर पत्थर मिला। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपने सोचा कि यार किसको सबसे पहले जमाएं। ठीक है, सबसे पहले किसको जमाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने किसको जमाने की कोशिश की, हमारी इच्छा थी सबसे पहले हम पत्थर उठाएंगे। ठीक है, क्यों पत्थर क्यों उठाएंगे, क्योंकि पत्थरों से ही तो कुछ ना कुछ का निर्माण होगा। ठीक है, तो पत्थर आपने कहां से 2 बार उठाए। ठीक है, पत्थरों से क्या बनेगा, सबसे पहले आएंगे पत्थर, पत्थरों से मिलके क्या बन गई अपनी चट्टान। देखना, पत्थरों से मिलके क्या बन गई, चट्टान। ठीक है, चट्टानों से मिलके क्या बन गई, पहाड़ी। ठीक है, पहाड़ी बन गई भैया। देखना, सबसे पहले है पत्थर, पत्थरों को इकट्ठा किया, मतलब पत्थरों का बड़ा समूह क्या बन गया, चट्टान, और चट्टानों का बड़ा समूह क्या बन गया, पहाड़। ठीक है, पहाड़ बन गया। जैसे ही आपने पहाड़ बनाया तो बहुत सारे पहाड़ मिलके क्या बन गए, पर्वत बन गया। ठीक है, पर्वत जैसे ही बना तो आपको पर्वतों की बहुत सारे पर्वत जहां बन गए तो वो क्या गई, पर्वतमाला। ठीक है, क्या बन गई, पर्वतमाला। तो इस तरीके से आपका आंसर निकला दूसरा। तो ये थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा सोच के आप आंसर लिख देंगे तो आपका बिल्कुल आंसर प्रॉपर और बिल्कुल ईजी आएगा। क्लियर है, अब चलते हैं नीचे आया आपका अगला क्वेश्चन, पुस्तक, लुगदी, लकड़ी का लट्ठा और वन और कागज। तो यहां पे आपने इसको हल करने की कोशिश की, क्या, पुस्तक, लुगदी, लकड़ी का लट्ठा, वन और कागज। अब देखिए, आपने ऑप्शन देखा, सबसे पहले क्या नंबर आया, लकड़ी का लट्ठा है, दूसरे पे लुगदी है, तीसरे पे आपका वन है और 5वें पे कागज है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने हिसाब लगाया क्या, कि हमें क्या कागज बनाना सीखना है। ठीक है, तो हाँ भैया कागज बनाना सीखना है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, अब सबसे पहले हमें चाहिए वन। ठीक है, वन, आप वन में गए। ठीक है, वन से आपने क्या लिए, लकड़ी के लट्ठे लिए, मतलब लकड़ी लिए। ठीक है, लकड़ी के लट्ठे लिए, मतलब अपन जो लट्ठे बोलते डंडे, ठीक है, वो खोखले वाले लट्ठे बोले जाते, वो लिए। उससे अपन ने क्या निकाला, उससे अपन ने छोलन मोलन निकाल के उससे क्या बनाई, लुगदी बनाई। क्या बनाई, लुगदी बनाई। और लुगदी से क्या बना, कागज बना। कागज से क्या बना, पुस्तक बना। तो ये क्रम हमें भैया मिल गया। ठीक है, ये क्रम हमें कहां मिल गया, यहां पे मिल गया। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, तीसरा। तो भैया हर चीज को प्रॉपर तरीके से आप सोचेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल अपने आप आंसर उबलेगा चीज। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर, तो ये हमने क्वेश्चन आपको करके दिया। तो आंसर क्या आया, तीसरा। सबसे पहले क्या बना, वन आए, वन से लकड़ी लाए, लकड़ी से बनाई लुगदी, लुगदी से बनाया कागज और कागज से बनाया क्या, पुस्तक। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्लियर, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, लुगदी, मुद्रण, कागज खरीदना और प्रकाशन। अब देखना, सबसे पहले अब आपको क्या करना है, प्रकाशन, मतलब आखिरी तक पहुंचना है। तो आपने देखा सबसे नंबर 1 पे तो लुगदी है, ये तो लुगदी से स्टार्ट करो। लुगदी से आप क्या बनाओगे, लुगदी से आप बनाओगे कागज। लुगदी से क्या बनाओगे आप, कागज। तो कागज कहां पे आया, दूसरे नंबर पे। तो कागज आपका कहीं नहीं आया दूसरे नंबर पे, पहले में आ गया। जैसे ही आपको लुगदी से आपने क्या बनाया, कागज। तो बस आंसर आपका यही बन गया, क्योंकि दूसरे नंबर पे कागज कहां है, यहीं पे बस है आपका, बाकी सही नहीं है। ठीक है, अब जैसे ही आपने कागज बनाया तो कागज के बाद आप उस पर क्या करोगे, मुद्रण करोगे। ठीक है, मुद्रण करोगे मतलब आप कुछ छापोगे। ठीक है, क्या करोगे, छापोगे। ठीक है, फिर उसका क्या करोगे, प्रकाशन, मतलब आप क्या उसके बारे में फैलाओगे कि भैया प्रकाश करेंगे, प्रकाशन करेंगे। प्रकाशन कर दिया, फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसका अपन क्या करेंगे, खरीदारी होगी उसकी। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा आपका, पहले नंबर का आंसर आ जाएगा। क्लियर है, फिर और आगे गए। अगला क्वेश्चन आपने जैसे ही देखा क्या, कि आपने यहां पे देखा, अब है क्या, अध्ययन, पुस्तकें, परीक्षा, छात्र और परिणाम। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या होगे, आप सबसे पहले छात्र हो। सबसे पहले आप क्या हुए, छात्र बनोगे। ठीक है, छात्र होगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए छात्र कहां पे हैं, यहां पे हैं। ठीक है, फिर छात्रों को क्या चाहिए, यहां पे आप देखना छात्र यहां भी हैं, यहां भी हैं, दोनों जगह थे आपके छात्र। ठीक है,
तो यहाँ पे आपने हिसाब लगाया, पहले छात्र भी है पुस्तकें भी हैं दोनों जगह, तो हमने हिसाब तो छात्र के अनुसार लगा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या बनाया, पहले आप आए छात्र, ठीक है। छात्र में हमने इच्छा थी पहले अध्ययन करवाने की, लेकिन अध्ययन करने के लिए मौका ही नहीं मिला कहीं, तो हमने उसके अनुसार लिया कि छात्र जो आएंगे सबसे पहले लेंगे पुस्तक, ठीक है। हाँ, तो सही बात है भैया, छात्र जब आप हो तो पुस्तक लोगे, सीधा अध्ययन ही करने लगोगे भैया। पहले यूट्यूब अभी आया है, उसके लिए भी आपको चैनल तो ढूंढना पड़ेगा, तो वही क्या है, पुस्तक है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले आए छात्र, छात्रों ने ली पुस्तक, पुस्तकों का किया क्या, अध्ययन, क्या किया, पुस्तकों का किया अध्ययन, अध्ययन करके दी परीक्षा, और परीक्षा के बाद क्या आ गया, परिणाम। तो ये क्रम हमें दिख गया। इस तरीके से आपको हिसाब लगाना है, ऑप्शन से आंसर निकालने की कोशिश करना है, क्रम आपको वहीं पे छुपा हुआ है। तो वही चीज है, हर एक क्वेश्चन को आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हल करते चलना है। क्लियर है, ये हमने आंसर आपको निकाल के दिया, तो आपका ये भी आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया, क्या, धागा, बोना, कपास, उर्वरक, कपड़ा और बीज। देखना, धागा, बोना, कपास, उर्वरक, कपड़ा और बीज। अब देखना कैसे क्या होता है, अब आंसर निकालते हैं। सबसे पहले अपन ने ऑप्शन देखे, क्या सबसे नंबर पे क्या, चौथे मतलब उर्वरक, दूसरे नंबर पे क्या है, बोना, ठीक है, तीसरे नंबर पे क्या मिला, फिर से उर्वरक, और छठवें नंबर पे मिला बीज। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, सबसे पहले आपके होने चाहिए बीज, ठीक है, बीज आएगा। बीज क्यों आएगा, सबसे पहले बीज आएगा, बीज को आप क्या करोगे, बोगे, मतलब बोना, मतलब अपन क्या करते हैं, बोआई करते हैं ना, तो उसके अनुसार आपने सबसे पहले क्या लिया, बीज, और बीज को जैसे ही बोया तो आपका क्रम बन गया, क्योंकि छठवें नंबर पे बीज ही था अकेला, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बीज लिया, बीज को हमने क्या किया, बोआई की, मतलब लगाया, ठीक है, क्या की, बोआई की और लगाया, ठीक है। तो आपने बोआई कर दी, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, बोआई करोगे तो उस पर उर्वरक डालोगे, ठीक है। उर्वरक जैसे ही डालोगे तो उर्वरक से जैसे ही डालोगे तो पेड़ अच्छा फल फूल जाएगा, और उसमें से क्या निकलेगी, कपास, ठीक है। कपास से आप क्या करोगे, धागा बनाओगे, धागा से क्या बना दोगे, कपड़ा। तो आंसर क्या बन रहा है, ये। तो आपको ऑप्शन के अनुसार अपना ऑप्शन उठाना है। तो यहाँ पे आपको पहले नंबर पे जो दिख रहा था उस पे स्टार्ट करने की कोशिश करना है। चौथे नंबर उर्वरक वाले तो दो ऑप्शन कट गए। दूसरे नंबर पे थे बोना, तो बोना का यदि आप बो पहले दोगे तो बीज बाद में लाओगे क्या, तो अपन ये बोल नहीं सकते कि पहले बीज लाओ, पहले बो दो फिर बीज लाओ, तो ये पहले बीज लाओगे फिर बोगे, इसीलिए आपका आंसर चौथा बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आया, अब ये भी एक क्रम अच्छा है, क्या कि भ्रूण, बच्चा, शिशु, प्रौढ़ और युवा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्या बनेगा, तो यहाँ पे आपका आता है क्या कि सबसे पहले आपके जो माँ के गर्भ में होता है, जो माँ के गर्भ में बच्चा बनता है उसे क्या बोला जाता है, भ्रूण। सबसे पहले तो क्या आने वाला है, भ्रूण, ठीक है। तो भ्रूण आपका 2 और 4 में है, ठीक है। सबसे पहले आएगा भ्रूण, भ्रूण जैसे ही बच्चा होगा, ठीक है, तो भ्रूण जैसे ही होगा तो वो सीधा क्या, शिशु बन जाएगा, नहीं, सबसे पहले वो क्या बनता है, बच्चा, ठीक है, बच्चा बनेगा। बच्चा जैसे ही होगा तो बच्चा तो छोटा होता है ना पेट के अंदर, ठीक है, तो वो बन जाएगा, ठीक है। तो भ्रूण जो होगा वो आपका क्या बन जाएगा, बच्चा, ठीक है, भ्रूण, ठीक है। भ्रूण जो होगा बच्चा होगा कि शिशु, तो भैया देखिए यहाँ पे वही चीज हम कंफर्म करना चाहेंगे, क्या कि भ्रूण जो है बच्चा बनता है कि शिशु, आपको बताना भैया। तो भ्रूण के बाद आपका क्या बनता है, शिशु बनता है, क्या, शिशु, मतलब छोटा सा बच्चा, क्या बन गया, वो शिशु बन गया। पहले भ्रूण आया फिर शिशु बना, शिशु के बाद क्या आया, शिशु से वो क्या बनेगा, बच्चा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने तुरंत देखा क्या कि चौथा ऑप्शन में ऐसा बन रहा है, ठीक है। फिर वो प्रौढ़ युवा होगा, फिर वो क्या हो जाए, प्रौढ़ हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्रम है, सबसे पहले भ्रूण, फिर क्या, शिशु। यहाँ पे वही इन दोनों में कंफ्यूजन होगी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, पहले भ्रूण, फिर शिशु, फिर बच्चा, और फिर क्या आपका प्रौढ़, फिर युवा, फिर प्रौढ़, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो इस तरीके से हमने इसको हल किया। अगला क्वेश्चन फिर से, क्या, पुलिस, दंड, अपराध, न्यायमूर्ति और क्या आपका फैसला। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अपराध करोगे, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, अपराध, अपराध जैसे ही करोगे तो पुलिस आएगी, क्या, जैसे ही अपराध करोगे तो क्या आएगी, पुलिस आएगी। तो देखना इन दो ऑप्शनों में आ रही है भैया, अपराध करने के बाद पुलिस, तो बस इन दोनों में से चूज करना है। पुलिस जैसे ही आएगी तो उसके बाद आपको क्या होगा, आपको कहां पेश किया जाएगा, न्यायमूर्ति के पास पेश किया जाएगा। तो न्यायमूर्ति के पास चौथे ऑप्शन में पेश हो रहा है। जैसे ही न्यायमूर्ति आपको पेश करेगा तो वो करेगा फैसला, और फैसला होते साथ आपको मिल जाएगा दंड। आपको नहीं भैया, मतलब किसी को पर्सनली नहीं लेना, हम यहाँ पे भैया बात कर रहे हैं
कि आपका काम क्या होगा, कैसे होगा। क्लियर है? तो ये हमने इसको हल कर दिया, तो आपका आंसर ये हो गया। अब नीचे चलते हैं थोड़ा सा और अगले क्वेश्चन के पास। मकान, सड़क, कमरा, कस्बा और जिला। ठीक है, तो मकान, सड़क, कमरा, कस्बा और जिला, तो इस तरीके से अपन को ये दिया गया, तो यहाँ पे अपन इसको हल करते हैं। मकान, सड़क, कमरा, कस्बा और जिला। तो मकान है, सड़क है, कमरा है, कस्बा है, जिला है। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आपका हिसाब लगाया आपने, 3 दिया, उनने कमरा आया। कमरा काय में होता है? आपने बोला सर मकान में, तो कमरे के बाद अंदर क्या है? मकान। मकान के बाहर क्या होती है? सड़कें। तो देखिए मकान, कमरा और सड़क, तो मकान, कमरा और सड़क, ये तीनों हमें मिल गए। ठीक है, मकान, कमरा और सड़क मिल गए। फिर उसके बाद सड़कों से बाहर क्या होता है? कस्बा। कस्बे के बाहर क्या होता है? जिला। तो ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, क्या बन गया? मकान, कमरा, सड़क और मकान, फिर कमरा, फिर सड़क, फिर कस्बा और फिर जिला। आंसर एकदम इजी तरीके से निकाले। तो भैया 1 बाय 1 तरीके से आप प्रैक्टिस करते चलिए, कभी भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। क्लियर है? हम तो जितना होगा आपको प्रैक्टिस करवाते चलेंगे, बाकी आपकी इच्छा, आप कितना कर रहे हो। ये क्वेश्चन आया आपके सामने। ठीक है, तो यहां पे हमने ये किया क्या? पौधे, खाद्य, बीज और पत्ती और फूल। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या डालोगे? बीज डालोगे। सबसे पहले आपने क्या डाला? बीज। तो बीज तो आपका शुरू के 2 ऑप्शन में मिल गया, बीज। ठीक है, बीज डालोगे। बीज के बाद उस पर क्या डालोगे? आप सीधा वो पौधा बन जाएगा क्या? ठीक है, तो नहीं भैया, यदि वो सीधा पौधा बनेगा तो आपका ऑप्शन देखना, पौधा आपका बीज डाला, बीज के बाद आपने पौधा बनाया, फिर पौधे के बाद आपकी पत्तियां आएंगी, पत्तियों के बाद आपका फूल लग जाएगा, फिर आप खाद डालोगे। भैया ऐसा तो होगा नहीं। अब चलते हैं दूसरे। सबसे पहले आपने लगाया बीज, बीज के में क्या डाली? खाद। खाद से क्या निकला आपका? तो यहाँ पे देखना ये वाला ऑप्शन भी गलत हो रहा है। तो अब यहाँ पे देखना, आपने डाली बीज, ठीक है, बीज डाला, बीज में डाली खाद, खाद से पत्तियां निकलेंगी। ठीक है, पत्तियों के बाद फूल बन जाएगा और फिर वो पौधा बनेगा। ऐसा होता है क्या? तो अब आपको यही क्रम आपको थोड़ा सा सोचना है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो भैया यहाँ पे इन्हीं चीजों के बारे में आपको सोचना है। तो सबसे पहले आप डालोगे बीज। ठीक है, सबसे पहले आप डालोगे बीज, बीज से क्या बनेगा? वो आप पौधा बनेगा। ठीक है, पौधे में निकलेगी पत्तियां, पत्तियों में निकलेगा फूल, और फूल में आप क्या डालोगे? खाद्य। ठीक है, खाद्य। ये देखिए, अब यहाँ पे खाद हम बार बार बोल रहे थे, तो हमें पढ़ने में दिक्कत हुई। कैसी? कि खाद नहीं है, वो खाद्य है, मतलब वो आपको क्या यूज करने वाली चीज है, खाद्य पदार्थ जो बोलते हैं वो चीज है। तो ये आपका आंसर एकदम सही बैठेगा। क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर आ जाए। तो इन्हीं चीजों का थोड़ा सा आपने यहाँ पे मिसमैच किया दिमाग में, आंसर गलत हो जाएगा। तो क्लियर? तो आंसर क्या बना? तीसरा बना। ठीक है, अब यहाँ पे आइए। अब अगला क्वेश्चन फिर से आया, जाति, परिवार, नवविवाहित जोड़ा, ठीक है, और वंश और प्रजाति। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या आया? सबसे पहले आपके आएंगे क्या? जाति। जाति आई, परिवार आया, नवविवाहित जोड़ा आया कि क्या आया? तो आपने ऑप्शन उठाया, सबसे पहले है परिवार बीच में, फिर तीसरे बीच में आपका क्या? नवविवाहित जोड़ा भी है। ठीक है, फिर आपका क्या आ जाएगा? चौथे पे प्रजाति। ठीक है, तो इसको आपने क्रम जमाने की कोशिश की। तो सबसे पहले अपन का क्या? नवविवाहित जोड़ा आया। कैसे? तो नवविवाहित जोड़ा आया। नवविवाहित जोड़ा जो आया तो वो आ गया आपका। ठीक है, तो नवविवाहित जोड़ा कहाँ कहाँ? 2 जगह आ रहा है। ठीक है, नवविवाहित जोड़ा आ गया। ठीक है, नवविवाहित जोड़े ने क्या बनाया? एक परिवार बनाया। नवविवाहित जोड़ा जो आया 2 लोगों से मिलकर क्या बन गया? एक परिवार बन गया। तो देखना परिवार कहाँ बन रहा है? यहाँ पे। तो नवविवाहित जोड़ा आया, परिवार बनाया, परिवार से क्या बन गई? परिवार से बन गई जाति। ठीक है, जाति से क्या बन गई? प्रजाति। ठीक है, जाति से क्या बन गई? प्रजाति। प्रजाति से क्या बन गया? वंश बन गया। तो इस तरीके से हमने पूरा का पूरा क्रम आपको दिखाया। क्या? कि सबसे पहले नवविवाहित जोड़े ने बनाया परिवार, परिवार से क्या बनी? वो जाति बनी, जाति से क्या बन गया? वो प्रजाति बनी, प्रजाति से क्या बन गया? वो वंश बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन भी हल करके दिखाया आपको। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन भी प्रॉपर तरीके से हल हुआ। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। अगला क्वेश्चन ये रहा, बच्चा, आय, शादी, शिशु और शिक्षा। ठीक है, तो बच्चा, आय, शादी, शिशु और शिक्षा। सबसे पहले आप क्या होगे? शिशु होगे। क्या होगे? शिशु। अब भी आपको सिखाया था, सबसे पहले आप शिशु होगे, शिशु के बाद आप क्या बचोगे? बच्चा बनोगे, बच्चे हो के बाद आप शिक्षा लोगे, शिक्षा के बाद आप क्या? आय प्राप्त करोगे, फिर सबसे लास्ट में क्या होगी? शादी होगी। भैया जब तक इनकम नहीं आएगी जब तक शादी तो नहीं होती। सबसे पहले आप क्या बने? शिशु। तो आपने देखा शिशु तो आप यहाँ पे बन रहे थे, फिर उसके बाद क्या बने? बच्चा। बच्चे के बाद आपने क्या? शादी कर ली? नहीं भैया, सबसे पहले हमने शिक्षा प्राप्त की, शिक्षा के बाद आय और फिर शादी। तो आंसर क्या बन जाएगा? चौथा। तो ये जल्दबाजी में आपको 1 से 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, आपको थोड़ी सी यहाँ वहां कर दिया, आपका काम खत्म। तो आंसर ये बनेगा। ठीक है,
अब चलिए आज की क्लास का हम ये लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, फिर कुछ क्वेश्चन होमवर्क में देंगे और फिर इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। ठीक है, अब पक्का डेफिनेटली समाप्त, कल हम वापस नहीं लेके आएंगे, हमें थोड़ा सा लगा कि भैया प्रैक्टिस और करवानी चाहिए, कम प्रैक्टिस करवाई इसीलिए ये क्वेश्चन लेके आए। आकाशगंगा, सूरज, चंद्रमा, पृथ्वी और तारे, तो सबसे बड़ा क्या होता है? आपने बोला सर सबसे बड़ी होती है आकाशगंगा। ठीक है, सबसे बड़ी होती है आकाशगंगा। ठीक है, तो हमने आकाशगंगा शुरुआत की, तो दूसरे नंबर पे क्या आ गया? पृथ्वी। गलत हो गया काम। अब देखिए सबसे पहले अपन ने हिसाब लगाया क्या ऑप्शन पे से, 4 नंबर पे क्या है? पृथ्वी। ठीक है, और फिर आपने और देखा तो अपन उल्टा क्रम भी देख सकते हैं। सबसे पहले अपन को सबसे छोटा कौन मिला? चंद्रमा, तो हमने देखा यहाँ पे चंद्रमा है। फिर उससे छोटा क्या है? पृथ्वी है। ठीक है, और पृथ्वी के बाद क्या आता है? सूरज। सूरज के बाद क्या आते हैं? तारे। तारे से क्या आता है? आकाशगंगा। तो यहाँ पे देखना उल्टा क्रम भी चल सकता है। ठीक है, तो वही चीज हमने यहाँ पे बताई आपको, क्या उल्टा क्रम भी चल सकता है, तो वही हमने यहाँ पे लगाया क्या कि सबसे पहले क्या है? चंद्रमा सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा क्या? पृथ्वी, और पृथ्वी से भी सबसे बड़ा क्या? सूरज हो। सूरज से जैसे कितने कई तारे हैं, तो यहाँ तारे, और कई तारों से मिलकर क्या बनती है? आकाशगंगा। तो इस तरीके से भी आपको आंसर लगाना है। अब किसी के अंदर यही आई थी, जैसे हमने भी स्टार्ट किया था आकाशगंगा, तो हमने जैसे ही देखा आकाशगंगा के बाद पृथ्वी आ गई, तो ऑप्शन क्या? फेल। इसीलिए आकाशगंगा वाला ये नहीं, आप नहीं तो ये बनाते, सबसे पहले आकाशगंगा, फिर उसमें तारे, उसमें क्या आती? सूर्य। सूर्य के बाद आती पृथ्वी, और पृथ्वी के पास बाजू में क्या है? चंद्रमा। तो ये आपका क्रम बनता 1 3, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे क्या 1 5, 1 5 क्या बनता? 1 5, और फिर क्या 2, और फिर 4 और 3। ये आपका क्रम ही नहीं था, तो ये नहीं था, इसीलिए अपन ने उल्टा क्रम देख लिया, 1 5 2 4 3। ठीक है, ये आपका उल्टा क्रम, तो ये भी आपका एकदम सही और डेफिनेटली है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से समाप्त किया। ठीक है, तो सामने आपके पास ये 2 ऑप्शन है, 2 बिल्कुल छोटे छोटे, तो इनको आप कर लीजिएगा, और जितने प्रकार के क्वेश्चन आपको और मिले आपकी बुक्स में, तो आपको वहां से भी आंसर निकाल के प्रैक्टिस करनी है। तो भैया आज के टॉपिक को हमने बिल्कुल इजी तरीके से फिर से हमने बार बार प्रैक्टिस करा के अलग अलग तरीके से आपको प्रैक्टिस कराई है, जिससे आपको ना कोई दिक्कत होगी, ना कोई परेशानी, और आपका टॉपिक आसानी से समाप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से हम आज की रीजनिंग की क्लास को समाप्त करते हैं। कल हम आपके लिए फिर से कुछ नई चीज लेके आएंगे जो आप लोगों को पढ़ के मजा आने वाला है। ठीक है, तो हम आपको हर बार जो कोई नहीं पढ़ाता वो चीज आपको जरूर लेके आएंगे। कैसा कोई नहीं पढ़ाता से मतलब क्या? कोई यहां पे नहीं पढ़ाता पर इंपॉर्टेंट है, आती है। ठीक है, तो वही चीजें हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम आज की क्लास को क्या समाप्त करते हैं। पर उससे पहले फिर से एक बार क्या कि आप हमारे चैनल पे यदि पहली बार हैं तो कृपया करके भैया सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और हमारे वीडियोस को जितना हो सके लाइक तो करना ही करना है, साथ में शेयर कीजिए। ठीक है, और कमेंट भी करते रहिए, जिससे आपको ना कोई दिक्कत हो ना कोई परेशानी। ठीक है, तो आज के लिए हम आपकी क्या क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद और नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।